तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास की। दोस्तों, ये क्लास आने वाली सीटेट की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज़ चलाया जा रहा है जो सीटेट की जो भी आने वाली एग्ज़ामें हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, ये क्लास हमारा एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का क्लास है। इससे पहले हमारा 15 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों उन क्लासों को नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे क्लासेस का लिंक वहां पे मिल जाएगा आपको। आप वहां से इन जो पीछे की जो भी क्लासेज हैं आप उनको देख सकते हैं, या आपको वीडियो पे आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे चैनल की जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी है उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास को, या हमारे चैनल पे आप चले जाएं, वहाँ पे एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आप वीडियो के एंड में भी आपको प्रीवियस क्लास की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस चैनल का, आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ को आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ क्लास की प्रोवाइड किया जाता है तुरंत क्लास के बाद, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाके वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारा क्लास है, देखिए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 16 नंबर की जो क्लास है। यहाँ जो चैप्टर का नाम है क्या है, खेल खेल में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आ भी सकता है खेल खेल में। इस पॉइंट से एक आपको चीज़ बता दूं कि बच्चों को खेल खेल की जो माध्यम है, खेल खेल से सिखाने की जो माध्यम है, ये बहुत ही अच्छी माध्यम है, जिसके आप ये जानें कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना एक उत्तम व्यवस्था होता है शिक्षा में। तो इसको मान के चलें कि बच्चों का एक उत्तम तरीका है जो खेल खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। बहरहाल हम इस चैप्टर में देखते हैं कि खेल खेल की जो चैप्टर है, खेल खेल में इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट में पूछा जा सकता है, उसको हाईलाइट किया गया है। तो देखते हैं उसको क्या है। यहाँ देखिए इस इमेज में, ये इमेज में इस तरह का एक खेल बताया गया है। तो ये विभिन्न जगहों पे इस खेल को कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे इसको कई जगह कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। कई जगह इसको लंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है कि एक पैर ऊपर करके खेला जाता है इस पैर को, तो इस खेल को, तो इसके नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों से इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है खेल खेल में, तो देखते हैं क्या है। इस तरह का जो आप इमेज में देख रहे हैं उसको क्या कहा गया है, इस टापू खेल कहा गया है। इस टापू का खेल है इस तरह का। तो इस चैप्टर में स्थानीय खेलों के बारे में बताया गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको स्थानीय खेलों को ध्यान में रखना होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं क्या है, इस पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो पेडागोजिकल टर्म है, पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, अस्टा, चंगा, पे, क्या है, अस्टा, चंगा, पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे टिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाएं जा सकती है। यानी जो इस पाठ में कुछ स्थानीय चीज़ों का नाम लिया गया है, जैसे कि जो स्थानीय खेल हैं उनका नाम लिया गया है, जैसे कि स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा, पे आदि। इन जैसे खेलों पे क्या है, इन खेलों में जो चीज़ें यूज होता है इन पे क्या है, बच्चों में चर्चा किया जा सकता है। बच्चों में स्थानीय जो खेल होता है उन पे चर्चा किया जा सकता है ताकि वो स्थानीय खेलों के बारे में जान सकें।
और किन किन नामों के से पुकारा जाता है उन खेलों को, ये भी वो जान सकते हैं। इससे दो चीज़ बच्चों में उत्पन्न किया जा सकता है, उनको नॉलेज के रूप में दिया जा सकता है। पहले तो वो स्थानीय खेलों के बारे में जानेंगे और दूसरा जो है उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसमें ये है कि वो विभिन्न भाषाओं के बारे में जानेंगे, उनके प्रति उनको आदर उत्पन्न होगा कि इन खेलों के प्रति भी उनका आदर, स्थानीय खेलों के प्रति उनका आदर उत्पन्न होगा, उसमें वो आदर कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि स्थानीय खेल का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि इन सब जैसे चीज़ों पे बच्चों में क्या है चर्चा आप कर सकते हैं, उन पे बात कराई जा सकती है बच्चों में, ताकि वो स्थानीय खेलों में उपयोग किए गए चीज़ों के बारे में जान सकें और स्थानीय खेलों के बारे में वो जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए मैंने कुछ और पॉइंट हाईलाइट किया है, और स्थानीय खेलों में कुछ और भी आपको पॉइंट याद रखना होगा कि स्थानीय खेल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे कि टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा पे, यहाँ 3 स्थानीय खेल दिया गया है जो बुक में यूज किया गया है। इसके अलावा भी स्थानीय खेल हैं, तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय खेल है, पहचाने। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इन खेलों को याद रखना है केवल। टापू, जैसे कि यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा पे आदि। इसके अलावा आपको ये स्थानीय खेल जैसे कि एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे आदि खेलों, और जैसे कि कबड्डी को भी ये स्थानीय खेल है, इनको भी याद रखना है। और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट स्थानीय खेल दिए जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टचंगा पे, पिट्ठू और पतंग जैसे जो स्थानीय खेल हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ये सारी क्या है, एक स्थानीय खेल है। यहाँ देखिए इस इमेज से आपको ये पता चलेगा कि इस इमेज में कुछ घर में खेलने वाले खेल हैं और कुछ घर के बाहर खेला जाता है खेल। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें बच्चों में चर्चा करना है, उनको बताना है कि घर के अंदर कौन सी खेल खेला जा सकता है और घर के बाहर जो है कौन से खेल खेला जाता है। जैसे कि आप यहाँ शतरंज देख रहे हैं कि एक महिला और एक पुरुष जो है शतरंज खेल रहे हैं, यहाँ पे इमेज में ये दिख रहा है। तो इस तरह का भी चीज़ें आपको बच्चों में चर्चा कराना है कि घर के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं और घर के बाहर कौन से खेल खेला जाता है। ऐसे उनको ये पता चल जाएगा खेलों में जो विभिन्नता है कि घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलने जाते हैं और बाहर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। इनमें बच्चों में समझ उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की अगर चर्चा आप करा रहे हैं बच्चों में, तो इस चीज़ में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए हमारा पॉइंट नेक्स्ट है, तालिका को भरने में बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखें कि बच्चे एक दूसरे से क्या है, सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। ये पॉइंट में बताया गया है। ऊपर जो यहाँ तालिका दिया गया है कि पाठ में आए खेलों के नाम और कितने खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों का तो नाम इस पाठ में नहीं दिया गया है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये तालिका है। इस तालिका के अनुसार क्या है यहाँ पे दिया गया है पॉइंट में, तो तालिका को भरने में क्या होगी, बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों की मदद की आवश्यकता होती है तो आप उनको थोड़ी बहुत आप मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का आप क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, ताकि मौका देंगे बच्चों में, ताकि वो एक दूसरे से सीख पाए, उनमें जो सामाजिक भावना है वो उत्पन्न हो सके और मिलजुल के काम करने की जो भावनाएं हैं उनको उनके अंदर वो उत्पन्न हो सके। इस चीज़ में, इस पॉइंट में यही बताया गया है कि क्या करना है, बच्चों को एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के अवसर प्रदान करना है, ताकि वो जो सामाजिक भावना है उनके अंदर अच्छे से विकास हो पाए। तो याद रखें बच्चे क्या हैं, एक दूसरे से सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय
मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। इस पॉइंट पे आप ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में। से बच्चों से क्या करें, उनके स्थानीय जो मशहूर खिलाड़ी हैं उन पे क्या करना है, बच्चों से जानकारी एकत्रित करवाना है। खुद एकत्रित नहीं करना है, बच्चों से जानकारी एकत्रित करवाना है ताकि वो खेलों को जाने और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की जो भावना है उनके अंदर उत्पन्न हो। वो जो सम्मान की खिलाड़ियों के प्रति भावना है उनके अंदर उस चीज़ को बढ़ावा मिले। इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप ऐसे करते हैं, बच्चों से उनके स्थानीय जो खेल है उनकी जानकारी एकत्रित करना और खिलाड़ियों के बारे में जो स्थानीय मशहूर खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे करने से बच्चों में क्या होगी कि वो विभिन्न खेलों और खिलाड़ियों के प्रति क्या होंगी, उनके अंदर सम्मान की भावना उत्पन्न होंगी। तो काम को सम्मान देने का भावना जो है, सभी का काम जो होता है विभिन्न तरीक़ों से होता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि काम विभिन्न तरीक़ों के होती हैं, तो उन तरह को कामों को क्या करना है, बच्चों में सम्मान उत्पन्न कराना है ताकि बच्चे उन सारे कामों को एक भाव से देखें ताकि उनके प्रति क्या है, सम्मान को बढ़ावा दे। इसका कहने का मतलब यही है कि जो स्थानीय मशहूर खिलाड़ी हों उनकी जानकारी बच्चे अगर एकत्रित करते हैं तो उनमें क्या होगा, खेलों के बारे में जानकारी मिलेगा और जो खिलाड़ी हैं उनके प्रति क्या है, सम्मान की भावना उनके अंदर बढ़ेगी। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए इमेज में कुछ पहेली के रूप में दिया गया है खेल जो हम बचपन में किसी न किसी रूप में खेले होंगे, जैसे कि शतरंज, ये सांप सीढ़ी का खेल, ताश, गोली आदि यहाँ इमेज में दिखाया गया है पहेली के रूप में। और पहेली के रूप में भी बच्चों को पढ़ने में बहुत ही रोचक और आनंद मिलता है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखें। और एक पॉइंट आप याद रखें कि ईवीएस की जो बुकें होती हैं वो क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं पढ़ाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें कि ईवीएस कई बार ये सीटेट में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की बुकें किन किन क्लासों से स्टार्ट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास 1 क्लास 2 में ईवीएस की जो है बुक नहीं होती है, क्लास 3 से ईवीएस पढ़ाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि ईवीएस क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं पढ़ाया जाता है, क्लास 3 से ईवीएस पढ़ाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें। हमारे यहाँ पॉइंट देखें क्या है, बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। जो ऊपर हम इमेज में ये खेल देखे हैं तो किसी किसी रूप में बच्चे या तो वास्तविक रूप से खेले होंगे इन खेलों को, या तो फिल्मों में देखे होंगे या इन खेलों के बारे में सुने होंगे। तो जब भी आप खेल के बारे में बच्चों में चर्चा करते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्थानीय खेल हैं, उनको आप चर्चा में शामिल कर सकते हैं ताकि बच्चे खेल की जानकारी, खेल के बारे में और खेल की जानकारी एकत्रित कर सके और खेल के बारे में जान सके और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की जो भावना है वो उत्पन्न हो सके बच्चों में। इन सारी चीज़ों के लिए आप इन सभी चीज़ों को आप अपने चर्चा में शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है। दोस्तों ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट दिया गया था इस चैप्टर में। इसमें कंटेंट बेस्ड कुछ ज़्यादा नहीं था, यहाँ कुछ पेडागोजी का ही टर्म था, 2-3 पॉइंट इसमें दिया गया जो इम्पोर्टेंट था, जो आपको बता दिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।